बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9th की लेक्चर सीरीज़ जारी है। चैप्टर 2 हमारा तकरीबन इख्तिताम को ही है। लास्ट एक्सरसाइज आज हम इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि लॉज ऑफ लॉगरिथम के टॉपिक पर जो है वो डिपेंड करती है। तो देखें स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है वो टोटल हमारे पास इसके जो लॉज हैं वो हैं 4, जिसमें नंबर 1 पे है, जिसको हम प्रोडक्ट लॉ भी कहते होते हैं, कि अगर कोई से दो नंबर ऐसे हों जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका लॉग जो है ना हमने कंबाइन दिया हुआ है और इसका कोई ना कोई बेस है। यहाँ पर किसी भी बेस के ऊपर दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका लॉग कंबाइन हो, तो हम उन दोनों नंबर्स को सेपरेट जो है वो लॉग दे सकते होते हैं। यानी कि log a टू द बेस c अलग आ जाएगा और log b टू द बेस c अलग, और इन दोनों को आपस में हम प्लस कर देंगे, मतलब ऐड करेंगे। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका log कंबाइन है तो अलग अलग log देंगे, दरमियान में साइन उनका प्लस का आ जाएगा। सिमिलरली अगर दो log ऐसे अलग अलग दिए गए हैं जिनके बेसिस सेम है, आप उनको दोबारा एक log में लिख कर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो लॉज है ना, ये सिर्फ लेफ्ट साइड से राइट साइड में नहीं लिखा जा सकता। आप अगर राइट साइड आपको गिवन होगी तो हम उसको लेफ्ट साइड में भी दोबारा क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये टोटल इसके 4 लॉज हैं, इसके बाकायदा प्रूफ भी हैं, वो मैं अलग एक वीडियो में आपको प्रूफ जो है वो समझा दूंगा। तो सेकंड लॉ है हमारे पास, जिसको डिवीजन लॉ भी कहते होते हैं, कि अगर कोई से दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों और उन दोनों नंबर्स को हमने लॉग कंबाइन दिया हो किसी भी बेस पर, तो यहाँ पर भी हम इन दोनों नंबर्स को सेपरेट लॉग असाइन कर सकते हैं। लेकिन अब की बार जो साइन आएगा इनके साथ वो माइनस का आएगा। मींस ए को लॉग सेपरेट दिया उसी बेस पर और बी को लॉग सेपरेट दिया और दोनों को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया है। नंबर 3 पे है कि अगर पावर लॉ, इसको हम कहते होते हैं लॉग का, कि एक नंबर है जिसकी कोई ना कोई पावर में गिवन है, किसी भी बेस पर लॉग हम उसका ले रहे हैं, तो जो उस नंबर की जिसका हम लॉग ले रहे हैं उसकी पावर है वो लॉग से पहले आ जाती है। मींस बी लॉग ए टू द बेस सी। और ये बात भी ऐसे ही है कि अगर आपको राइट साइड गिवन है और हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो हम इसको दोबारा लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं कि जब भी लॉग से पहले कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, इसका मतलब है कि वो उस नंबर की पावर बनाई जा सकती है जिसका हमने लॉग लिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ए का लॉग है। नंबर 4 पे है बेस चेंज लॉ भी इसको हम कहते होते हैं, कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि किसी नंबर का लॉग लिया जा रहा है किसी भी बेस के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसकी दो फॉर्म्स हैं ना। जो पहली फॉर्म है उसकी ये है कि आपने जिसका पहले लॉग लिया हुआ था ना ए का, उसका लॉग वैसे रहने देंगे और जो बेस था उसको भी लॉग आप दे देंगे। इनके बेस का भी लॉग आ जाएगा और जो पहले लॉग जिसका नंबर का था वो एज इट इज आएगा, और उन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर इनका जो बेस है ना वो आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बेस दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पर बेस सी था और इधर बेस इसका चेंज होकर बी हो गया, इसी वजह से हम इसको बेस चेंज लॉ भी कहते होते हैं। और इसी लॉ की जो सेकंड फॉर्म है ना, ये डिवीजन की फॉर्म में है। इसी तरह हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी इसको चेंज कर सकते हैं। log a टू द बेस c इज इक्वल टू log a टू द बेस b। मतलब मैंने यहां से पहले c बेस था उसको मैंने चेंज कर दिया किसी और बेस में। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, log हम लेंगे उस नंबर का जो पहले log में बेस था, यानी कि इसका हम यहाँ पर log लेंगे और जो गिवन हमारे पास बेस था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहां से देखें हमने टोटली बेस को चेंज कर दिया। पहले c था, इधर हमने b लिखा और आखिर पर हमने c लिखा है। तो इसके दो फॉर्म्स हैं। मल्टीप्लिकेशन में होगा तो हम पहले नंबर को जिसका ऑलरेडी लॉग था वो लॉग दिया, कोई बेस चेंज कर दिया, फिर जिस जो हमने बेस चेंज किया था ना उसी को हमने लॉग दिया और बेस उसका वही होगा जो ओरिजिनल था गिवन। और अगर ये फॉर्म हो तो उसको दोबारा इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को इस लॉ में और इस पहले लॉ में। तो यहाँ पर देखें, हमें होनी नहीं चाहिए कंफ्यूजन ना।
इसको याद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर है। बाकी जितने भी लॉज हमने लिए हैं ना, चाहे वो प्रोडक्ट लॉ था, क्वेश्चन डिवीजन लॉ था या पावर लॉ था, इसमें दो नंबर्स इन्वॉल्व हो रहे थे जिनका हम लॉग ले रहे थे। या तो वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, या वो डिवाइड हो रहे थे, या वो पावर फॉर्म में थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक नंबर का हम लॉग ले रहे हैं, और उसको हमने दो फॉर्म में चेंज किया है, डिवीजन फॉर्म में भी और उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी। अब इन्हीं दो चार जो लॉज हैं, इन्हीं की मदद से हमने इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो हमने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैं यहाँ पर पहले सॉल्व करने लगा हूँ, क्योंकि वो इनके रेलिवेंट हैं। आपको इसकी लॉज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन भी इजीली समझ आ जाएंगे। तो देखिए, पहले सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। मीन्स कि हमें लॉग या तो सम में दिया हुआ है, या डिफरेंस में दिया हुआ है, या उसकी लॉग से पहले कोई नंबर मतलब आया हुआ है, या प्रोडक्ट में दिया हुआ है। हम उसमें हर एक टर्म में ना दो दो जगह पर या तीन जगह पर लॉग जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। हमें उसको चेंज करना है सिंगल लॉग में ना, कि एक लॉग आ जाए। जाहिर सी बात है, इसको हम क्लोज फॉर्म में ले आ रहे हैं। मतलब हमारे पास इस लॉज की राइट साइड गिवन है, हमने इसको क्लोज फॉर्म में या तो प्रोडक्ट में, डिवीजन में, पावर में, या इसको जो बेस चेंज वाला लॉ था फोर्थ लॉ, उसमें हमने कन्वर्ट करना है। तो देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने इसी चीज से ही देखना है कि यहाँ पर साइन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है। लॉग से पहले कोई नंबर है तो वो लॉग जिसका हम ले रहे हैं उसकी पावर बन जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ से देखें, पहले पार्ट के अंदर हमारे पास है 1/2 log 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 log 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से ये देखता हूँ कि इधर 1/2 log से पहले है और इधर 2 जो है ये भी पहले है। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई नंबर लॉग से पहले है तो हम उस नंबर को उस लॉग जो हम ले रहे थे उसकी पावर बना देते होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ, log 25 को पावर दे रहा हूं यहाँ पर 1/2, जो स्टार्ट में थी उसकी पावर बन जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही होगा, log 3 को पावर हम दे देंगे 2। जी स्टूडेंट्स, अब देखें, फिर भी दो लॉग हैं, हमें सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, और दो लॉग हैं और दरमियान में साइन जो है वो प्लस का आ रहा है। तो इट मीन्स कि फर्स्ट लॉ हम अप्लाई करने जा रहे हैं कि जब दो डिफरेंट लॉग हम ले रहे हों उनका बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हमें आप बेस अब गिवन ही नहीं है, तो जब गिवन ही ना हो तो उसको कॉमन लॉगरिथम कहते होते हैं। मीन्स उसका बेस जो होता है वो 10 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल लॉग में लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों नंबर्स का जिनका लॉग है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास log 25 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2। जी स्टूडेंट्स, अब जो उसने क्वेश्चन डिमांड किया है ना, वो तो यहां तक हो गया कंप्लीट, कि उसने कहा सिंगल लॉग में इसको कन्वर्ट करें। अब यहां भी छोड़ दें तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो उसने डिमांड किया था वो हमने उसको बता दिया है कि लॉग सिंगल आ गया है। लेकिन आई थिंक कि बुक में जो आंसर देता है वो उसमें थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई करता है। तो आप भी कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log 25 की फैक्टराइजेशन करें तो 5/2 बनता है, और इसकी होल पावर 1/2 है। मीन्स 3/2 का क्या है, 9 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि log में देखें, यहाँ पर 5 की पावर 2 है और फिर इसकी अगेन पावर 2 है ना। तो जब पावर की अगेन पावर हो, हम पिछला चैप्टर जो पहला था उसमें लॉज ऑफ इंडिसेस को बहुत डिटेल के साथ करके आए हैं। तो वहां से हमने कहा था कि पावर की अगेन पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगी ना तो ये 2 डिनोमिनेटर में होगा और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो अब आ जाएगा हमारे पास log 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, और फाइनली हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा 5 9s are 45। ये सिंगल लॉगरिथम में इसका सोल्यूशन है। सेकेंड पार्ट में बिल्कुल ऐसा ही है, log 9 माइनस log 1/3 है। तो देखें यहां से, अब हम log 9 को एज इट इज रहने दें। यहां पर देखें तो आपके पास ना डिवीजन लॉ अप्लाई हो रहा है कि जो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हम दोनों को सेपरेट लॉग देंगे, लेकिन माइनस कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा, मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस है तो अंदर आगे दो टर्म आने वाली है, फिर हमने बाद में उसका साइन चेंज करना है। log 1 का अलग आएगा और माइनस log 3 को हम अलग देंगे। यहाँ पर बेस दोनों के साथ नहीं है तो वो जनरली है, वो 10 log होगा, कॉमन log इसको हम कहते होते हैं।
इसके बाद आ जाएगा हमारे पास log 9 माइनस, बाहर माइनस से अंदर दोनों के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा log 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा log 3। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखेंगे आप लोग कि किसी भी बेस के ऊपर log जो होता है ना 1, वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। 1 का log क्या होता है? 0 होता है। तो अब ये टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास? 0। बाकी क्या बच गया? log 9 प्लस log 3, मतलब ये तो माइनस इसका 0 था ना, ये वाला इसका साइन खत्म हो गया। log 9 और log 3 आपस में ऐड हो रहे हैं। जब ऐड हो रहे हैं तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम उनको सिंगल लॉग में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? log 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू log 27, इसको लिखा जा सकता है और ये इसका सोल्यूशन है। थर्ड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखें जरा। सबसे पहले तो देखें ना, ये जो हमारे पास इस log जिसका हम ले रहे हैं b स्क्वायर है ना, b की पावर है, तो ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी। इधर भी 5 की पावर में 3 है, ये भी स्टार्ट में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 log b टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 log 5 टू द बेस a। जी स्टूडेंट्स, अब यहां पर ना ये सारे नंबर आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके पहले लिख लें, अलग कर लें, क्योंकि हमें तो सिंगल लॉग मिलाना है ना इसको। ये तो नहीं है कि हमें दोबारा इसकी पावर बनानी है तो इसको अलग ही लिखना होगा। 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। अब यहां से देखें, ये आ गया log b टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय log 5 टू द बेस a। स्टूडेंट्स यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा कि हम यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। अब देखें, जिस नंबर का मैंने log लिया उसका बेस पहले क्या है? 5 है, यानी कि log b और उसका बेस 5 है, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में मैंने उसी नंबर का log लिया है ना जो यहाँ पर बेस था, log 5 आया। और ये बेस किसका होगा? जिसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे ना लेफ्ट साइड में। अब देखिए जरा यहाँ पर फोर्थ लॉ में, ये जो मैंने फॉर्म लिखी है, log a टू द बेस b लिखा मैंने, और यहां पर क्या है? उसकी जगह log b टू द बेस 5 है। ओके, फिर हमने इसी 5 को आगे log दिया, जैसे यहां हमने b को आगे log b लिखा, और बेस हमने लिखा यहाँ पर c। जब हमने इसको क्लोज किया ना तो देखें, ये जो बेस था ये हमने खत्म कर दिया यहां से, इस a और c को ही हमने कंबाइन करके log की शक्ल में लिख दिया है। तो सिमिलरली यहां से ये जो 5 है ना, ये हम यहां से निग्लेक्ट कर देंगे। अब जब सिंगल log में लिखेंगे तो पहले log का वो नंबर जिसका log ले रहे हैं और आखिरी वाले का बेस को हम कंबाइन कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो आएगा log b टू द बेस a। 6 बार पहले से था और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। नंबर 4 पे कहता है कि इसको भी हमें सिंगल log में कन्वर्ट करना है, और यहां से भी फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि हमारे पास यहाँ बाहर 2 आ रहा है जो कि log से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको इसकी पावर बना देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास log x की पावर 2 टू द बेस 3 प्लस इसको हम एज इट इज लिख देते हैं log y टू द बेस 3। अब देखिए, जब बेसिस सेम है, log सेपरेट हैं और वो भी ऐड रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। हम इसको जब क्लोज करेंगे तो जिन नंबर्स के log हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और बेस यही आएगा। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर इंटू y, और उसका बेस क्या है हमारे पास 3। इससे मजीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नंबर 5 पार्ट में वो कहता है कि 4 log x टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस 5 प्लस log z टू द बेस 5। हमें इसको सिंगल log में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, सब log में बेस सेम आ रहा है, लेकिन 2 log ऐसे हैं जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और 2 ऐसे हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि जो आपस में माइनस हो रहे हैं ना, हम उनको log जो है वो यानी कि लॉज ऑफ डिवीजन जो वो पहले अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले देखें तो हमारे पास 4 जो था वो इस log से पहले आया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इस 4 को इसकी पावर में चेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें इसको किस लॉ के साथ सिंप्लीफाई करना है।
log x to the log x power 5 to the base log x power 4 to the base 5 minus log y to the base 5 प्लस log z to the base 5। अब देखें ये जो दो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं, इन दो को आपस में मैं डिवाइड कर दूं, या ऐसा भी पॉसिबल है कि ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आपस में हो रहे हैं ऐड, और अगर ये ऐड हो रहे हैं तो इनको जब हम इकट्ठा लॉग देंगे तो इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और कोशिश यही किया करें, जैसे डिमास रूल आप लोग करके आते हैं ना, सबसे पहले डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन होती है। तो सब्ट्रैक्शन से पहले एडिशन वाला वे जो है वो आप उसको क्लोज पहले कर लें तो आपके लिए ईजी है। वैसे इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये पहले कर देंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, जब इसको क्लोज करूँगा तो ये जो दो हमारे पास आए हुए हैं फर्स्ट और लास्ट वाला, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। जब ऐड हो रहे हैं तो हमारे पास इनका लॉग जो है वो कंबाइन आ जाएगा, क्योंकि बेस तो सेम है। तो ये आ जाएगा x पावर 4 इंटू जी माइनस लॉग y टू द बेस 5 एज इट इज। स्टूडेंट्स अब देखें, ये एक लॉग आ गया और ये दूसरा लॉग है, दरमियान में माइनस है, तो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग हम इनको लॉग तो सिंगल देंगे, लेकिन जिन नंबर्स के लॉग थे उनको आपस में डिवाइड कर देंगे, जो कि x पावर 4 z है, ओवर में क्या आ जाएगा ये y, और इसका बेस वही 5 होगा। ये हमारे पास सिंगल लॉग में आ चुका है। सिमिलरली इसका लास्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का वो ये है कि 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। ये जो लॉग का लिखने का तरीका है इसको लॉग नेचुरल भी कहते होते हैं, और लॉग नेचुरल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वो होता है जिसका बेस e होता है। e एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.782 एंड सो ऑन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो बेस तो वहां पर भी उसका यही होगा ना, सब में हमने कहा है कि सेम बेस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 है, 2 है, 3 है, 10 है, कोई भी बेस हो, लेकिन कंडीशन है कि सेम होना चाहिए ना। तो लॉग नेचुरल भी हो तो सब में वही बेस e ही आएगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पर भी वही लॉ अप्लाई करेंगे जो इधर कर रहे हैं। और हमें देखें हर एक लॉग में सबसे पहले उसके नंबर जो है वो स्टार्ट में नजर आ रहे हैं, जो कि इसको हम पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यह आ जाएगा log a पावर 2 प्लस log b पावर 3 माइनस log, इसको नेचुरल फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं, log c पावर 4। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दो को जो आपस में ऐड हो रहे हैं इनको पहले log कंबाइन कर देते हैं, और कंबाइन करने पर आपको पता है कि a का स्क्वायर और b का क्यूब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ पर देखें ना, लॉग नेचुरल लिख रहे हैं, अंडरस्टूड है कि इसका बेस e ही है जिसको हम लॉग नेचुरल लिखा, बेस हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, माइनस लॉग नेचुरल ऑफ c पावर 4। तो स्टूडेंट्स आप देखें ये लॉग है और ये लॉग माइनस हो रहे हैं, तो माइनस जब हो रहे हों तो जिन नंबर्स के लॉग होते हैं उनको आपस में हम डिवाइड कर दिया करते हैं, और ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन 3 में कहता है कि एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब देखें पहले हमारा क्वेश्चन था, हमें ये फॉर्म दी गई थी सम या डिफरेंस, और हमने उसको फर्स्ट फॉर्म में उसको प्रोडक्ट या डिवीजन और उसके बाकी लॉज में चेंज करना था। अब हमें सिंगल लॉग में दिया गया, हमें उसको सम या डिफरेंस में चेंज करना है, मतलब उसको एक्सपेंड करना है, उसका उलट है पहले क्वेश्चन का। तो यहाँ पर भी वही लॉज की ही पहचान करनी है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए इसके सोल्यूशन में अब लॉग लिया जा रहा है किसका, 11/5, यानी कि दो नंबर्स कंबाइन जो आपस में डिवाइड हो रहे थे उनका लॉग है। जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो लॉग हम क्या करते हैं, सेपरेट देते हैं और उनका साइन माइनस कहा जाता है दरमियान में। तो एक ही स्टेप में आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, log 11 टू द बेस 10 होगा जो कि हमने लिखा नहीं है, और इसका माइनस log 5 जाइए अलग था आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट में वो कहता है कि log हमें लेना है 8a पावर 6 का स्क्वायर रूट है, और इसका बेस जो है वो 5 है, इसको हमने एक्सपेंड करना है। तो देखिए जब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर 8a पावर 6 को ना पावर देने लगा हूँ 1/2, क्योंकि हमें पता है कि अगर स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर जो है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होगी उसकी पावर में 1/2 आ जाएगा। तो यहां से देखें हमें क्या करना है, अब
1/2 पावर है, सबसे पहले इसको शुरू में ले आएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन से लॉज जो वो अप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 1/2 log 8a⁻6 लिख सकते हैं, यानी कि पावर थी ना, ये log के स्टार्ट में आ गई। अब देखिए यहां से फिर 8 और a⁻6 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और पहले लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम सेपरेट लॉग देंगे और ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 log 8 को सेपरेट देंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि 1/2 ना इस होल की पावर थी। अब स्टार्ट में भी सब में आएगा, क्योंकि 1/2 जो है ना ये सब से मल्टीप्लाई होगा, प्लस log a⁻6। ओके, अब इस पर लॉग हो गया, इस पर देखें तो फिर पावर है एक ही ना, तो पावर लॉग जब भी होगी पावर किसी नंबर की तो हम उसको लॉग से पहले ले आएंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 log 8 प्लस 6 log a। ये हमारे पास ना इस क्वेश्चन का सलूशन है, लेकिन आई थिंक कि उसने बुक में जो है ना इसका आंसर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये इसको यहाँ तक ही कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि उसका क्वेश्चन ही यही है। उसने कहा कि इसको एक्सपैंड करना है, उसने ये नहीं कहा कि इसको एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई करें। तो हमने एक्सपैंड करने का मतलब यही था कि हमने उसको सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट जो है ना ये कंप्लीट लगानी है, इस तरह ये समझा जाएगा कि 1/2 सिर्फ log 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। अगर वो मजीद आप उसको बुक के अकॉर्डिंग इसको हल करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका सोल्यूशन मजीद भी आगे बता सकता हूँ, जो कि आ जाएगा 1/2 एज इट इज आएगा, 1/2 log 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। 8 को फैक्टराइज जब करेंगे ना तो 2 × 2 × 2 आ जाएगा, प्लस 6 पहले है शुरू में और इंटू log a है। अब ये 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इससे पहले देखें तो मैं इस 3 को इधर पहले लाना चाहता हूं, जो कि आ जाएगा 1/2 × 3 log 2 प्लस 1/2 × 6, ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और log a जो है ये एज इट इज आएगा। देखें मैंने एक पावर नीचे ले आया, 3 log 2 आ गया ये वाला, और 1/2 जो था ये दोनों से मल्टीप्लाई करना था, इसके साथ भी हो गया मल्टीप्लाई और इसके साथ भी हो गया। तो यहां से देखें तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 log 2 प्लस इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 log a। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। थर्ड पार्ट में देखें, यहां पर भी वही बात है कि आप देखें a² इंटू b है ओवर में c है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन डिमास के अकॉर्डिंग ना, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को जो है इसको log सेपरेट देंगे, माइनस साइन के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट देंगे। अब ये तो सिंगल हो गया, एक्सपेंड हो गया। यहाँ पर इसको मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन log कंबाइन है, तो हम क्या करेंगे, log a का स्क्वायर अलग आ जाएगा प्लस log b अलहदा और log c ऑलरेडी है। यहाँ पर फिर पावर है तो पावर स्टार्ट में ले आएंगे, तो फाइनली हमारे पास 2 log a प्लस log b माइनस log c जो है ये इसका सोल्यूशन होगा। 4 भी सिमिलरली ऐसा ही है जैसे हमने थर्ड पार्ट की है, थोड़ा सा उसमें चेंज है कि इसमें सबसे पहले हम इस पावर से निपट लेंगे ना, क्योंकि होल की पावर है, इसके बगैर हम बेस में जा ही नहीं सकते। पावर को ले आए आप स्टार्ट में, तो ये आ जाएगा 1/9 और log, यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा, x y ओवर z। अब देखें ये सारा वही क्वेश्चन है कि न्यूमरेटर को सेपरेट log दें, 1/9 ये बाहर वैसे रहेगा, ये आ जाएगा log x y को अलहदा दे दिया, माइनस के साथ log z को जो है हमने सेपरेट दे दिया है। अब यहाँ पर फिर प्रोडक्ट लग रहा है और ये आ जाएगा 1/9 इंटू log x प्लस log y माइनस log z जो है ये एज इट इज, और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है जो कि हमने लॉस की मदद से की है। नंबर 5 पे वो कहते हैं कि log, यहाँ पर भी वैसे ही है कि रूट की फॉर्म में है तो हम इसको पहले पावर की फॉर्म में जो है वो चेंज कर देते हैं। 16
x की पावर 3 एंड होल पावर जो है ये 1/3 आ जाएगा। अब देखिए बात वही है जैसे हमने सेकंड पार्ट में किया था, हमें तो करना चाहिए इसको जस्ट एक्सपेंड, सिंप्लीफाई का उसने नहीं कहा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वो आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद ही उसको देता है। तो मैं यहाँ पर करने लगा हूँ कि log 1/3 अभी आप पहले ले आए इसको, ये आ जाएगा, सारी ब्रैकेट आएगी क्योंकि सब की पावर थी 16 और साथ x की पावर 3 ये एज इट इज। अब देखिए हम क्या करेंगे, यानी कि हमने सिर्फ पावर ये वाली स्टार्ट में लेकर आए हैं log से पहले, तो log बाकी सारा वैसे आ गया 1/3 log, अब हम 16 को अलग दे सकते हैं, प्लस log जो है ये x की पावर 3 को अलग दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिए 1/3 को मैं अंदर करने लगा हूं मल्टीप्लाई ना दोनों के साथ, यह आ जाएगा 1/3 log, अब यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना इसको। 16 की फैक्टराइजेशन हमने लास्ट चैप्टर में भी की थी, यहाँ पर दोबारा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 4s एंड 2 1s are 2, तो 2 को देखें 4 टाइम आ रहे हैं, तो मैंने डायरेक्ट इसको 2 पावर 4 लिख दिया 16 को, प्लस ये 1/3 इसके साथ आएगा और log x की पावर 3 जो है ये एज इट इज। अब देखें यहाँ पर भी पावर और यहाँ पर भी पावर है, तो स्टार्ट में आ जाएगी। जब स्टार्ट में आएगी तो देखें जरा 1/3 ऑलरेडी है, 4 ये स्टार्ट में आकर ये बन जाएगा log 2, प्लस इधर भी 1/3 पावर पहले से मौजूद है, 3 इसकी पावर जो है वो स्टार्ट में आएगी और log x आ जाएगा। तो ये न्यूमरेटर में 3 और ये डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको हम 4/3 ही लिख देंगे और ये आ जाएगा log 2, प्लस इधर आ गया हमारे पास log x। अच्छा यहाँ पर मैं एक और चीज, log नेचुरल की बजाय ये log लिख गया हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस दोनों log के लिए ही सेम है, चाहे वो log नेचुरल हो चाहे वो कॉमन log हो, तो आप इसकी जगह log नेचुरल भी लिखते जाएं तो क्वेश्चन चेंज नहीं होना, रिजल्ट यही आना है। 6 पार्ट में कहता है कि यहाँ पर भी हमें एक्सपेंड करना है इसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर भी पावर को स्टार्ट में ले आते हैं, तो यहाँ से देखें 5 log हमारे पास आ जाएगा 1 - a ओवर b का, और बेस वही आपके पास 2 आ गया 5 स्टार्ट में। अब हम क्या करेंगे, log 1 - a को अलहदा दे देंगे जिसका बेस 2 है, और माइनस log b जो है बेस 2 के साथ ये अलहदा हो जाएगा। तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 1 - a है, इस पर कोई लॉ नहीं लगता, ये सिंगल b है, इस पर भी कोई लॉ नहीं लगता, हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन 2 और 3 एक्सरसाइज 2.4 का, जिसको हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम की मदद से सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।